80 और 90 का दशक, जब हर घर में मनोरंजन का एक ही माध्यम होता था, दूरदर्शन। उस समय के धारावाहिक सामाजिक कृतियों और बदल रहे भारत की तस्वीर आपके सामने ला रहे थे। पर 2000 के दशक में एकता कपूर जब क्योंकि सास भी कभी बहू थी लेके आई, तो फिर सभी धारावाहिक सास बहू की खिचड़ी पर ही बनने लगे। और इस वक्त तो हालात इतने बदतर हैं कि एक पूरा एपिसोड इस पर बना दिया जाता है कि रसोड़े में कौन था। जब तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी तब रसोड़े में कौन था? But thank God we have also OTT platforms now. शांति, स्वाभिमान, युग, वक्त की रफ्तार। 90 के इन धारावाहिकों के जाने के बाद भारतीय टेलीविजन की जो ग्रोथ रुक सी गई थी, उसे OTT प्लेटफॉर्म पर पंचायत, ये मेरी फैमिली, मेड इन हेवन जैसे शोज फिर से बढ़ा रहे हैं। जहां टीवी के बेतुके डेली सोप्स में आपको एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं मिल पाएगा जिसे आप जुड़ पाएं, वहीं OTT प्लेटफॉर्म्स के इन शोज में ऐसे कई कैरेक्टर्स मिल जाएंगे जिनसे आप खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे और कुछ पात्रों की जटिलता आपको हैरान कर देगी। टेल्सविला के आज के इस नए वीडियो में अभिषेक आपके सामने कुछ ऐसे ही कैरेक्टर्स लाया हूँ जिन्हें सच में ही काफ़ी तराश कर लिखा गया है। टॉप 5 बेस्ट रिटर्न कैरेक्टर्स की इस लिस्ट को जानने के लिए मेरा ये वीडियो पूरा देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन नंबर 5 वी हैव आर्या। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने पर जब अर्जुन युद्ध के लिए उतरे तो सहसा उनके कदम डगमगा गए, क्योंकि जिनसे युद्ध करना था वो उनके ही कुटुंब के लोग थे। कुछ ऐसी ही राम माधवानी की इस वेब सीरीज की कहानी थी। आर्या, जो अपने पति और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही है, अचानक उसके पति की मौत से सब बदल जाता है और यहाँ दुश्मन और कोई नहीं बल्कि उसके खुद के ही सगी संबंधी हैं, जिनके साथ अब उसे अर्जुन बनकर युद्ध लड़ना है। इसके साथ ही पुलिस और अंडरवर्ल्ड के लोग भी उसके चारों ओर घूम रहे हैं। कैसे एक हाउसवाइफ इस युद्ध में अर्जुन बनकर निकलती है, दैट कैरेक्टर इवोल्यूशन वाज सो अमेजिंग टू वॉच इन दोज 9 एपिसोड्स। And I must say, Sushmita Sen was just epic in this series. आप डॉन बन गई हैं। कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे। I'm just a working mother. फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट का जो अभिनेत्रियां झूठा राग अलपती रहती हैं, उन्हें आर्या का पात्र जरूर देखना चाहिए ताकि उन्हें ट्रू फेमिनिज्म का मतलब पता चले। और नंबर 4 वी हैव अभिषेक त्रिपाठी फ्रॉम पंचायत। कहते हैं असली जिंदगी कॉलेज के बाद ही शुरू होती है, जब आपको पहले खुद के लिए रोजगार ढूंढना पड़ता है और उसे ढूंढ लिया तो उसके बाद जिम्मेदारियों का ताना बाना आपको नहीं छोड़ता। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करके अभिषेक त्रिपाठी आ गए हैं गांव फुलेड़ा में पंचायत के सचिव बनकर। वो इस नौकरी से खुश तो नहीं है, पर जब तक कैट की परीक्षा क्लियर नहीं होती, हाथ में कुछ तो होना चाहिए। जिंदगी गाड़ी दौड़ती रहनी चाहिए। शुरुआत में तो अभिषेक को ग्रामीण भारत की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। शहर की बड़ी बड़ी इमारतों में एसी के नीचे बैठे अपने दोस्तों को देखकर उन्हें ये और बुरी लगती है। पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो गांव के लोग अभिषेक को अपने लगने लगते हैं। उन लोगों के साथ ही अभिषेक को भाने लगती है और वो सीख चाहते हैं कि जिंदगी इन छोटी छोटी खुशियों में ही छिपी हुई है, इंस्टाग्राम या ट्विटर के हैशटैग पे नहीं। जब तक सीट नहीं लग जाता कहीं और जाके हग ले। कहाँ जाके हग ले? पंचायत ऑफिस में आ सकता है। अरे लेकिन आप लोगों के लिए ऑफिस है, मेरे लिए तो घर ही है। पंचायत सीरीज खत्म करने के बाद आपको ये जरूर लगेगा कि अभिषेक त्रिपाठी का ये करैक्टर हम सबसे कितना जुड़ा हुआ है। और यदि आप ग्रामीण भारत में ही नौकरी कर रहे हैं तो इस करैक्टर के अंदर अपने आप को जरूर पाएंगे। नंबर 3 में हमारी लिस्ट पर है वर्तिका चतुर्वेदी फ्रॉम दिल्ली क्राइम्स। जी हाँ, एक ऐसा पात्र जिसके सामने दबंग फिल्म के चुलबुल पांडे भी पानी भरते हुए नजर आए। डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी, जिनकी आंखें बाज जितनी तेज हैं और जो अपने पंजे एक शेरनी जैसे फैलाती हैं। दिल्ली जहां आए दिन कोई ना कोई जघन्य अपराध होता रहता है, उसे इसी तरह की मैडम सर की आवश्यकता है। And do you know the character is inspired from IPS officer Chaya Sharma, who found the culprits of Nirbhaya case within 5 days. South District. जी मैडम। This crime is not just heinous. It's insanity. कई बार वास्तविक पात्रों को पर्दे पर उतारते समय लेखक कई गलतियां कर जाते हैं, पर लेखिका रिची मेहता का रिसर्च इस पात्र के लिए इस सीरीज में साफ दिखाई देता है। इस पात्र के लिए उनका लेखन तो कमाल का है ही, पर उस पर शेफाली शाह जैसी मंजी हुई कलाकार का उम्दा अभिनय, उसने इस सीरीज पर 4 चांद लगा दिए हैं। वर्तिका चतुर्वेदी का ये करैक्टर उन लोगों के मुंह पर भी एक तमाचा है जो ये कहते हैं कि हमारी पुलिस किसी भी काम की नहीं है या हमारा सारा सिस्टम ही फेल है। And this real character also made me to salute the real IPS officer Chaya Sharma. Really, what a great lady she is. और ये लोग आजाद घूम रहे हैं।
कब तक ये हम पर डिपेंड करता है। 5 बेस्ट रिटन कैरेक्टर्स फ्रॉम इंडियन OTT प्लेटफॉर्म्स की इस लिस्ट में नंबर 2 पर हमारे पास हैं फैमिली मैन से इंटेलिजेंस ऑफिसर श्रीकांत तिवारी। अगेन अ कैरेक्टर जिसमें राइटर्स की मेहनत साफ दिखाई देती है और एक ऐसा कैरेक्टर जो आपको एक बार फिर से उन रियल हीरोज के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है जो देश के लिए अपनी जान देने पर बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। Shrikant Tiwari is brave, bold and intelligent. But what makes this character more interesting is the family aspect of this character. शायद सीरीज का नाम भी तभी फैमिली मैन रखा गया है। जो इंसान आतंकवादियों के छक्के उड़ा दे वो घर में कैसे कई बार अपनी बीवी के सामने कुछ नहीं बोल पाता या कैसे इस जनरेशन के मीम्स उसे भी हैरान कर देते हैं। Small things like these make this character more interesting and more great. Our whole marriage is a sham. श्यामा बोगस। मनोज बाजपेयी भी एक अभिनेता के तौर पर कितने अंडररेटेड हैं वो आप इस सीरीज को देखकर जरूर समझ जाएंगे। इतनी रेडी जाने राजी। I think we are under attack. And finally on number 1 we have तारा खन्ना from Made in Heaven। कहते हैं कर्मों से बड़ा और कुछ नहीं और हमारे कर्म चाहे अच्छे रहे या बुरे उनका फल मिलता जरूर है और ये बात मेड इन हेवन सीरीज की नायिका तारा खन्ना पर बिल्कुल स्टिक बैठती है। एक लोअर मिडिल क्लास के घर की लड़की का स्वप्निल महल कैसे एक वास्तविकता बन जाती है, पर यह वास्तविकता बस शीशे के एक महल जैसी ही थी। इसे हमारी इस सीरीज की नायिका कहानी के अंत तक काफी अच्छे से समझ जाती है। We can face this. Okay, we can. Huh? Can't fix this. मेड इन हेवन सीरीज जब आप देखना शुरू करेंगे तो इसके शुरुआती एपिसोड्स में ये कैरेक्टर आपको काफ़ी सिंपल और इंटेलिजेंट भी लगेगा, पर जैसे जैसे इस श्रृंखला की कड़ियाँ आगे बढ़ती हैं इस कैरेक्टर के अंदर छुपी हुई काफ़ी सारी कड़वी सच्चाइयाँ परत दर परत आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं। If I say this character is the best piece of literature out there, I will not be wrong to say that. Good? Yeah. Just crazy rich people getting married. सीजन 1 के फिनाले तक तारा काफी कुछ सीख चुकी है और वापस वहीं पहुंच गई है जहां से उसने शुरू किया था। सीजन 2 में ये देखना काफी रोचक रहेगा कि तारा और करण कैसे फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। So this was my list for 5 best written characters from Indian OTT platforms और मैं जानता हूँ कि आपकी लिस्ट मुझसे काफी अलग हो सकती है। So do share your own list in the comment section. तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अभी के लिए मैं चलता हूँ। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।